दोस्तों कहानी का टाइटल है नेवर गिव अप, यानी कि कभी भी जो है हार नहीं मानना। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, तो कभी भी हार नहीं मानना है। लाइफ में बहुत बार ऐसे होते हैं कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम आए जा रहे हैं हमारे, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम हार मान लेते हैं, और जो लाइफ का जो प्रॉब्लम का ढेर है ना वो हमारे ऊपर गिर जाता है। तो वैसे ही है कि ये मोटिवेट करने वाली कहानी है जो आपको लाइफ के आने वाली हर प्रॉब्लम से मोटिवेट करके बताएगी। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं। हम इसको हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं, बहुत सारे कुछ इस तरह से रहने वाले हैं। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं हम और कुछ नया सीखते हैं। वन डे, एक दिन, अ फार्मर्स डोंकी, अ फार्मर यानी कि किसान जो है, एपोस्ट्रोफी लगा के SCIS लगा है, यानी कि एक फार्मर का, डोंकी, ये इसको डोंकी पढ़ते हैं, डोंकी यानी कि गधा, फेल डाउन, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। फेल डाउन, वह गिर गया, नीचे गिर गया, किसमें, इनटू में, अ वेल, एक कुएं में। वेल का मतलब अच्छा भी होता है कि भाई मैं बहुत अच्छा हूं, ठीक है, वैसे ही वेल मतलब कुआं। तो कुआं जो होता है उसमें वो गिर गया। द एनिमल यानी कि जो जानवर है, जो गधा है, उसको यहाँ पे द एनिमल बोला गया है। तो जो जानवर है, क्राइड, वह चिल्लाया, पिटियसली, ठीक है, पिटियसली क्या होता है कि एकदम दयनीय ढंग से, हिंदी भी लिखा है दयनीय यानी कि बहुत ही ज्यादा ऐसे बुरी तरह वो चिल्लाया कि उस पे दया आ जाए किसी को भी, तो बहुत ही दयनीय ढंग से चिल्लाया। फॉर आवर्स यानी कि घंटों तक। एज जैसा कि, द फार्मर यानी कि जो किसान जो है, ट्राइड उसने कोशिश की, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, जो किसान है उसने कोशिश की, टू फिगर आउट, ठीक है, फिगर का मतलब क्या होता है, आकृति होती है कि जन्म कहते हैं यार मेरा फिगर थोड़ा है बड़ा हो गया, मोटा हो गया हूं मैं, ठीक है, तो वो भी होता है। और फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, हिंदी भी लिखा है, आप देखते चलिए साथ में। फिगर आउट जैसे कोई भी समस्या आ जाती है, उसको यदि उसका हल करना है तो भाई इसको कैसे फिगर आउट करें, कैसे पता लगाएं, ठीक है, तो वैसे ही तो फिगर आउट होता है पता लगाना। तो जो किसान है वो कोशिश कर रहा था फिगर आउट, पता लगाने की, व्हाट टू डू, ठीक है, व्हाट होता है क्या, टू डू यानी कि करना, डू मतलब करना होता है, टू लगा यहाँ पे, तो क्या करे, तो ये पता लगाने की जो है किसान जो है वो पूरी उसने कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं लग रहा होगा। फाइनली, अंततः, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, जो फार्मर है उसने क्या किया, निर्णय किया या निश्चय किया, उसने क्या निश्चय किया, द एनिमल यानी कि जो जानवर है, जो गधा है, वॉज था, ओल्ड यानी कि बूढ़ा था, एंड और, द वेल यानी कि जो कुआं जो है, नीडेड उसको जरूरत थी, टू बी कवर्ड अप, कवर मतलब होता है कि आवरण होता है ना, कुछ डाल देना, बिछा देना, ठीक है, कवर्ड अप यानी कि ढकने की उसको जरूरत थी, एनीवे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो गधा है उसका जो कुएं के अंदर गिर गया है वो काफी बूढ़ा था, और जो कुआं है वो भी उन्हें भरना ही था, यानी कि उसको बूरना ही था, ऐसा कहते हैं ना कि मिट्टी डाल के उसको भर दिया, बूर दिया उसको। इट जस्ट वॉज नॉट वर्थ इट टू रिट्रीव, ठीक है, वॉज नॉट, ठीक है, नहीं था, वर्थ इट होता है कि मूल्यवान या फायदे का सौदा, इट जस्ट यानी कि वह जो बस जो है कि फायदे का सौदा है वो नहीं था, टू रिट्रीव क्या करना, रिट्रीव करना होता है उसको पुनः प्राप्त करना, ठीक है, यानी कि जो नीचे गिर गया है कुएं में, जो गधा गिर गया है उसको पुनः प्राप्त करना है, वो फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि जो गधा है वो बूढ़ा है और जो कुआं है उसको भी बूरना ही है उनको। रिट्रीव द डोंकी, तो डोंकी आगे लिखा है, जो गधा है उसको पुनः प्राप्त करना फायदे का सौदा नहीं है। ही इनवाइटेड, उसने आमंत्रित किया, इनवाइट का मतलब होता है आमंत्रित करना, तो उसने आमंत्रित किया, ऑल हीज नेबर्स, ऑल यानी कि सभी के सभी, हीज नेबर्स उसके जो सभी के सभी पड़ोसी हैं, ठीक है, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, जो उसके सारे के सारे पड़ोसी हैं उनको उसने आमंत्रित किया, टू कम आने के लिए, एंड और, हेल्प हिम मदद करने के लिए, कि आओ और मेरी मदद करो। दे वे ऑल ग्रैब्ड, उन्होंने क्या किया, सभी ने, ग्रैब मतलब होता है ऐसे पकड़ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं पे, जैसे कि कोई भी शॉपिंग मॉल है वहां पे आता है कि ग्रैब द डील, ठीक है, यानी कि जो डील है ये सौदा चल रहा है उसको आप पकड़ लो, कि 50% ऑफ चल रहा है, पकड़ लो, ठीक है, तो वैसे ही, तो दे ऑल ग्रैब्ड, उन सभी ने पकड़ लिए, एक शॉवल, ठीक है, शॉवल होता है कि जिसको आप फावड़ा कहते हो,
या कुदेली जिसको कहते हो, तो उसको उन्होंने पकड़ लिया एंड और बिगिन, ठीक है, बिगिन होता है शुरू करना, तो उन्होंने शुरू किया टू शवल, ठीक है, शवल का मतलब फावड़ा भी होता है और शवल एज अ वर्ब यूज करेंगे तो होता है मिट्टी या कुछ ऐसी चीजें जो होते हैं उसकी शवल की मदद से ही डालना। तो शवल डर्ट, डर्ट यानी कि मिट्टी वगैरह कह लो आप, या जो भी गंदगी वगैरह पड़ी है तो वो डालना जो है उन्होंने शुरू किया। इनटू द वेल, जो कुआं है उसके अंदर जो है उन्होंने मिट्टी वगैरह है वो डालना शुरू किया। एट फर्स्ट, पहले, द डंकी या द डोंकी रियलाइज्ड, उसने, जो गधा है उसने क्या किया, एहसास किया, या उसने ऐसा समझा आप कह सकते हो, या उसने ऐसा महसूस किया। तो उसने क्या एहसास किया, व्हाट वाज हैपनिंग, ये क्या हो रहा था, हैपन मतलब होता है घटित होना, होना, तो क्या हो रहा था। एंड और क्राइड, वह चिल्लाया, हॉरिबली यानी कि बुरी तरह से जो है वो चिल्लाया। देन उसके बाद टू एवरीवन्स अमेजमेंट, एवरीवन्स यानी कि हर एक के, ठीक है, यहाँ काके की है, एपोस्ट्रोफियस है, हर एक के अमेजमेंट यानी कि आश्चर्य के लिए, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है शांत होना, क्वाइटेड डाउन, वह शांत हो गया। अ फ्यू शवल लोड्स लेटर, अ फ्यू यानी कि कुछ, शवल लोड्स यानी कि जो शवल जो है, फावड़ा जो है वो भर भर के उसके ऊपर डाल रहे हैं। लोड का मतलब भार होता है, तो यहाँ पे जो कुछ शवल यानी फावड़ों का जो भार चला गया उस पर, कुछ मिट्टी चली गई उस पर, लेटर यानी कि बाद में। द फार्मर, जो किसान जो है, फाइनली आखिरकार, लुक्ड डाउन, तो लुक होता है देखना, डाउन यानी कि नीचे, तो लुक डाउन उसने नीचे देखा, द वेल कुएं में, एंड और वॉज था, एस्टोनिश्ड यानी कि आश्चर्यचकित था। एट वॉट ही सॉ, एट वॉट किस पर, जो ही सॉ उसने देखा, उसके ऊपर क्या था, वो आश्चर्यचकित था। यानी कि कुछ मिट्टी है, यानी कि कुछ जो लोड है, शवल लोड है, यानी कि कुछ फावड़े उन्होंने डाल दिए थे। उसके बाद में जब किसान ने नीचे देखा कुएं में, तो वह क्या था, एस्टोनिश्ड था, आश्चर्यचकित था। विथ एवरी शवल, विथ यानी के साथ, एवरी शवल यानी कि हर एक ऐसे फावड़े के साथ, ऑफ डर्ट मिट्टी के हर एक फावड़े के साथ, दैट फेल जो गिरी, ठीक है, फॉल मतलब गिरना होता है, फेल गिरी, ऑन हिज बैक उसकी पीठ के ऊपर। द डोंकी यानी कि जो गधा है, वॉज डूइंग वह कर रहा था, समथिंग कुछ ना कुछ, अमेजिंग यानी कि अद्भुत जो है वो कुछ ना कुछ कर रहा था। यानी कि जो भी मिट्टी जो उसके पीठ के ऊपर गिर रही थी उसके साथ जो है वो कुछ ना कुछ अद्भुत कर रहा था। ही वुड शेक इट ऑफ, ठीक है, ही वुड, ठीक है, वो करता था, ठीक है, पास्ट में हो रहा है, एक ही काम वो बार बार कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वुड लगाया गया है। शेक मतलब होता है हिलाना, इट ऑफ यानी कि ये शेक इट ऑफ होता है कि हिला के से नीचे गिरा देना, ठीक है, ओके। शेक इट ऑफ हिलाता था, एंड और टेक अ स्टेप अप, टेक लेता था, अ स्टेप यानी कि एक कदम, अप यानी कि ऊपर। तो जो भी मिट्टी उसके ऊपर गिर रही थी, उसकी पीठ के ऊपर यहाँ पे मिट्टी गिर रही थी, तो वो उसको हिला देता, और हिलाने के बाद में वो जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती, तो उसके ऊपर एक स्टेप अप आ जाता, ऊपर आ जाता। तो ऐसा वो जो है वो कर रहा था। एज जैसा कि द फार्मर्स नेबर्स, फार्मर्स यानी कि जो किसान है उसके नेबर्स यानी कि जो उसके पड़ोसी है, कंटिन्यूड वो जारी रहे, टू शवल डर्ट, शवल डर्ट यानी कि जो मिट्टी है वो डालना जो है शवल से डालना जारी रखा उन्होंने। ऑन टॉप ऑफ द एनिमल, ऑन टॉप यानी कि ऊपर, ऑफ द एनिमल यानी कि जो जानवर है उसके ऊपर जो है उन्होंने मिट्टी डालना जो है वो जारी रखा। ही वुड शेक इट ऑफ, जो गधा है वो क्या करता, शेक इट ऑफ उसे हिला देता, एंड और टेक अ स्टेप अप और एक जो कदम है वो ऊपर जो है वो बढ़ा लेता। सून जल्द ही, एवरीवन वॉज अमेज्ड, एवरीवन हर एक, वॉज था, अमेज्ड यानी कि आश्चर्यचकित था, एज जैसा कि द डोंकी यानी कि जो गधा है, स्टेप्ड अप, ठीक है, उसने क्या कर लिया, स्टेप्ड अप यानी कि वह ऊपर आ गया, ओवर द एज, ओवर यानी कहां पे आ गया, द एज यानी कि जो किनारा है उसके ऊपर आ गया, ऑफ द वेल यानी कि जो कुएं का जो किनारा है उसके ऊपर वह आ गया, एंड और टॉटेड ऑफ, ठीक है, टॉटेड ऑफ होता है कि लड़खड़ाते हुए चला जाना, जैसे बच्चा भागता है लड़खड़ाते हुए, तो वैसे ही है जो गधा है वो भी ऐसे लड़खड़ाते हुए जो है वो भाग गया, टॉटेड ऑफ हो गया। तो ये कहानी है, ये कंप्लीट हो गई है अपनी।
कि जो गधा है, जो भी मिट्टी उसके ऊपर गिरी तो उसको उसने क्या किया, हिलाया, ठीक है, मिट्टी नीचे गिर गई और उसके ऊपर जो है वो कदम रख के ऐसे ऊंचा 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 होते होते कुआं जो है उससे बाहर आ गया। अब इसकी जो शिक्षा है बड़ी ही शानदार है, क्योंकि ये अपनी लाइफ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। लाइफ इज गोइंग टू शवल डर्ट ऑन यू। लाइफ जो जीवन है इज गोइंग, यानी कि गो मतलब चलना होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे करना होगा। क्या कर रहा है, शवल डर्ट, यानी कि जो मिट्टी है वो डाल रहा है, ऑन यू, आपके ऊपर जो है वो मिट्टी डाल रहा है। तो सही में मिट्टी नहीं है, मिट्टी का मतलब है कि प्रॉब्लम्स जो है वो डाल रहा है। प्रॉब्लम्स यानी कि समस्याएं जो है वो डाल रहा है। ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट, सभी प्रकार की जो मिट्टी है वो यह डाल रहा है। द ट्रिक यानी कि जो तरीका है, ठीक है, इज टू है भी, नॉट बी बॉग डाउन बाई इट, ठीक है, बॉग डाउन होता है नीचे दबना, ठीक है, जैसे कोई मिट्टी डाल रहा है तो आप मिट्टी के नीचे दब जाते हो ना, वैसे ही बॉग डाउन नीचे दबना, बाई इट इसके द्वारा। तो इसके नीचे जो है वो दबने का जो तरीका है, ठीक है, वो है क्या है, तरकीब जो है क्या है, वी कैन गेट आउट, हम बाहर आ सकते हैं, गेट आउट मतलब बाहर आना है, हम बाहर आ सकते हैं, ऑफ द डीपेस्ट वेल्स, डीपेस्ट यानी गहरे जो है एकदम गहरे हैं, वेल्स यानी कि जो कुएं हैं उनसे, बाय किसके द्वारा, नॉट स्टॉपिंग, ना रुक कर, ठीक है। तो पहला तो है कि हमें रुकना नहीं है, बिना रुके, ठीक है, हमें बाहर आना है, एंड और बाय नेवर गिविंग अप, और बाय किसके द्वारा, नेवर गिविंग अप, कभी भी हार न मान करके, शेक इट ऑफ, ठीक है, हमें हिलाना है, एंड और टेक अ स्टेप अप, और एक कदम जो है वो बाहर ऊपर आ जाना है, ठीक है, ऊपर आ जाना है एक कदम। तो ये इसका बड़ा ही शानदार मॉरल था। तो चलिए अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है वो देख लेते हैं, जैसा हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे। फार्मर, फार्मर का मतलब किसान होता है जो खेती बाड़ी करता है। डोंकी यानी होता है गधा, ठीक है। वेल यानी होता है कुआं, ठीक है, जिस कुएं के अंदर गधा है वो गिर गया था। पिटियसली होता है दयालुता से, ठीक है, तो वो काफी बुरी तरह रो रहा था तो इसलिए यहाँ पे पीटीएसली आया। फिगर आउट होता है समझना या पता लगाना, ठीक है। रिट्रीव होता है पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव, ठीक है, पुनः प्राप्त करना। तो वो गधे को जो है वो वापस से रिट्रीव नहीं करना चाहते थे, पुनः प्राप्त जो है वो नहीं करना चाहते थे। ओल्ड होता है बूढ़ा। कवर्ड अप, कवर्ड अप होता है ढका हुआ, ठीक है, तो जो है हाँ उसको वो ढकना चाहते थे, बूरना चाहते थे उसको, एनीवे तभी भी या किसी भी तरीके से। वर्थ होता है मूल्य होता है, तो वर्थ इट नहीं था, मूल्यवान नहीं था। नेबर्स होता है पड़ोसी, ठीक है, नेबर्स का मतलब होता है पड़ोसी, जो आसपास के जो लोग होते हैं आपके पड़ोसी होते हैं। शवेल होता है खुदाला या फावड़ा जिसको आप कहते हो। बिगिन होता है शुरू होना, ठीक है, शुरू होना। एट फर्स्ट यानी कि पहले। रियलाइज्ड होता है समझा, रियलाइज होता है समझा, एहसास किया, ठीक है, 2-3 मीनिंग होते हैं इसके। क्राइड हॉरिबली, क्राइड हॉरिबली यानी कि भयानक रोना, ठीक है, बहुत बुरी तरह से रोना। अमेजमेंट होता है आश्चर्य। शेक ऑफ होता है हटा देना, वैसे हिला के हटा देना, ठीक है। टॉटर्ड ऑफ यानी कि लड़खड़ाते हुए चला गया, टॉटर्ड ऑफ लड़खड़ाते हुए चला गया। मोरल यानी होती है सीख। तो इस कहानी से आपको सीख मिलती है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।